द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में घुसे नए कोबरा यानी मिथुन चक्रवर्ती के फन को कुचलने का इंतजाम हो गया है। उसके अलावा दिलीप घोष से भी हिसाब किताब होगा। जी हां, इन दोनों के खिलाफ बंगाल में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आरोप लगा है बंगाल में दंगा भड़काने का, बंगाल में हिंसा भड़काने का। जी हां, चुनाव के बाद जब मतगणना हुई और जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई, तब बंगाल में बहुत बड़ी हिंसा फैली। भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया कि तृणमूल के गुंडे हिंसा फैला रहे हैं, जबकि तृणमूल के लोगों ने यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। साथ ही हम आगे कई ऐसे सबूत देंगे जिससे ये लगेगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर किस तरह से एक तरह से दहशतगर्दी का काम किया है, गुंडागर्दी का काम किया है, लोगों को मारने का काम किया है और किस तरह से झूठ फैलाया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज की गई है, दर्ज कराई है। मृत्युंजय पॉल ने ये एफआईआर दर्ज कराई है और इन पर आरोप लगाया गया है हिंसा भड़काने का बंगाल में। थोड़ा सा खबर को हम बताते हैं कि बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा भड़काने का आरोप बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर एफआईआर। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती हम सब जानते हैं ये नाग हैं, कोबरा बनकर वहाँ पर गए थे लोगों को डसने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब आप नफरत बांटोगे तो कोई ना कोई आदमी खड़ा होगा ही आपको सज़ा दिलाने के लिए, और वहाँ के लोग खड़े हो चुके हैं, आप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता की शिकायत पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 दिन पहले टीएमसी कार्यकर्ता मृत्युंजय पॉल ने अपनी शिकायत में कहा था कि दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में हिंसा और क्रूरता फैलाने के लिए उकसाया है। पॉल की शिकायत पर रविवार को कोलकाता पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ममता बनर्जी के नेतृत्व में नई सरकार भी बन गई है। हालांकि नतीजों के एक हफ्ते के बाद भी राज्य में राजनीतिक हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि 2 मई को नतीजों के घोषित होने के बाद बंगाल में अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की जान गई। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी ये आरोप लगाया है कोलकाता पुलिस को दी गई शिकायत में। जी हाँ, जब टीएमसी ने भी आरोप लगाया है और कोलकाता में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो लिखा है उसमें ये कहा है कि कोलकाता पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया और तहस नहस कर दिया है और टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर बेघर और असहाय घूम रहे हैं। पॉल ने कहा कि बंगाल में हिंसा के जिस दौर को देखा उसके लिए सीधे तौर पर इन दोनों नेताओं के बयान जिम्मेदार हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 504 और 505 के तहत दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार वहाँ पर उकसाया है, लगातार गलत बयान दिया है, लगातार इस तरह से लोगों को भड़काया है ताकि हिंसा हो। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप मिथुन चक्रवर्ती की ही बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जब उन्होंने शपथ ली थी या जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं पानी का सांप नहीं हूँ, मैं नाग हूँ, मैं डस लूँगा तो ख़त्म कर दूँगा। इस तरह के नफरत भरे बयान और इस तरह के भाषण और उकसावे वाली ज़ुबान मिथुन चक्रवर्ती ने बयान दिए थे। उसके बाद दिलीप घोष ने भी जी हाँ कई बार बयान दिया। आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी को चोट लगी तब उन्होंने कहा था कि इन्हें बरमूडा पहनना चाहिए। तो इस तरह के बयानात लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आते रहे हैं। साथियों, इसके अलावा अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी रहा है, चाहे वो सत्ता हासिल करने के लिए हो या फिर अगर चुनाव बुरी तरह से हार गए तो लोगों को डराने के लिए या दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का खूनी खेल खेलती रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली का चुनाव जब बुरी तरह से हारी थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह का खूनी खेल खेला था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से इतिहास रहा है। 2002 का गुजरात दंगा आपको याद ही होगा कि किस तरह से एक कौम को तहस नहस कर दिया गया था। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे आपने खबरें सुनी होगी। बंगाल में भी कुछ इसी तरह से होता रहा है कि लगातार बंगाल को जीतने की कोशिश की गई है, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। उसके बाद जो है सो जब हार गए, जब जीत नहीं पाए, हार गए, तब भी बंगाल के लोगों को, तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए इस तरह का हिंसा का खेल खेला गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंसा फैलाया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें, हम आपको एक नेता का बयान आपको सुनाते हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि 2 मई को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद किसी को हम चैन से रहने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का ही बयान है, उसको आप सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं।
जो लोग ये झंडा बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं, अगर मुझे पता चल गया कि कौन है तो 2 मई के बाद घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। ये आपको वादा करते हैं, बता देते हैं, सावधान होकर रहिएगा। कोई गुंडा, कोई दादा, कोई दीदी, कोई पुलिस काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये झंडा बैनर जिन्होंने फाड़ा है, तोड़ा है, वो अपना हाथ पर सुरक्षित करके रखिएगा। 2 मई के बाद हिसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी एक आदमी को। तो साथियों देख लिया आपने, भारतीय जनता पार्टी का ही ये आदमी है जो पहले से ही इसे ये मालूम था कि बंगाल में हम जीतने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली थी कि अगर ये बंगाल जीत जाएंगे तो पूरे बंगाल को तहस नहस कर देंगे। लेकिन बंगाल की जनता चालाक निकली, वो पढ़ी लिखी निकली कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, ममता बनर्जी को दोबारा जिता दिया। अब जब ये हार गए तब भी इनसे हार की बौखलाहट, हार से ये बौखला गए और लोगों को डराने के लिए, ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए हिंसा का इन्होंने सहारा लिया। मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इसी तरह का रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह का काम भविष्य में, पास्ट में किया है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रही है। जी हाँ, हिंसा को भड़काने के लिए भी आप सोचिए कि अगर 17 आदमी मरे हैं, 9 अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो 7 जो है सो तृणमूल कांग्रेस के भी हैं, जो ये दर्शाता है कि झड़प दोनों तरफ से हुई और दोनों तरफ के लोग मरे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही दोनों तरफ के लोगों को मारा है बंगाल में हिंसा फैलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती रही, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका आईटी सेल झूठ फैलाता रहा, झूठी झूठी तस्वीरें दिखाता रहा, लोगों को ये बताता रहा कि इस महिला का बलात्कार हुआ है, इस महिला की इज्जत लूटी गई है, इस महिला को मारा गया है, जो कि सारी तस्वीरें उनकी गलत निकली, सारी बातें उनकी झूठ साबित हुई। जी हाँ, जिस महिला के बलात्कार की बात कर रहे थे वो महिला तो खुद सामने आकर मीडिया में बोला कि जी हाँ, मेरे साथ मारपीट तो हुई है लेकिन मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। तो ये किरदार रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब देखिए कि वहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने लगाया आरोप कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। भाई आप क्यों जा रहे थे? जब आप हार चुके हैं वहाँ क्यों जा रहे थे? वहाँ के लोगों ने, जहाँ पर हमला हुआ है वहाँ के लोगों ने इनके आरोप का जवाब दिया और ये कहा कि ये आदमी यहाँ आकर नफरत बांट रहा था, ये आदमी यहाँ आकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था कि तृणमूल वालों को मारो या इस तरह की घटना करो, इसलिए उस पर हमला हुआ। साथियों 2 मई को जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी तभी से हिंसा बढ़ी और उसी दिन से ममता बनर्जी ये कहती रही, लोगों को ये बताती रही कि ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी के गुंडे फैला रहे हैं। वो हार से बौखला गए हैं, वो झूठी झूठी तस्वीरें लोगों में बांट रहे हैं ताकि किसी भी तरह से हिंसा फैले। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किस तरह से उनकी झूठी तस्वीरों का खुलासा हुआ है। अब हम 8 तारीख को ये खबर जो छपी है, ममता बनर्जी ने का जो बयान आया है वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी का दावा, फर्जी वीडियो के सहारे हिंसा भड़का रही बीजेपी, राज्यपाल ने मुख्य सचिव को मिलने बुलाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने में नाकाम रहने के बाद हिंसा भड़का रही थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जनादेश को हजम नहीं कर पा रही है और फर्जी वीडियो पोस्ट करके हिंसा भड़का रही है। ममता ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग ने सीधे सीधे उनकी मदद की होती तो वे 30 सीटें भी नहीं जीत पाते। जी हाँ, निर्वाचन आयोग का बड़ा रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 70-75 सीटें जो जीती हैं उसमें निर्वाचन आयोग का भी बड़ा रोल रहा है और उन्होंने करीब पूरी तैयारी कर ली थी बीजेपी को जिताने के लिए। और ये बात आपको और बता दूं कि अगर 2-4 सीटों का आगे पीछे होता, ममता बनर्जी आगे होती तो घपला करके ममता बनर्जी को हरा दिया गया होता। जी हाँ, बिहार में भी यही हुआ था, तेजस्वी यादव की पार्टी आगे चल रही थी, 2-4 सीटों का फ़र्क था, भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया शाम तक। लेकिन चूँकि गैप और फासला इतना बड़ा था कि चुनाव आयोग के बस में नहीं था कि इतने बड़े फासले को कहाँ 75-77 सीट और कहाँ 214-15 सीटें, तो उस गैप को भर नहीं पा रही थी। इस वजह से ममता बनर्जी को जिताया गया। तो ममता बनर्जी को जो जीत दिलाई है वहाँ की जनता ने दिलाई है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने हराया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसको हजम नहीं कर पा रही है, लगातार हिंसा भड़का रही है। लेकिन अब फिर से ममता बनर्जी ने शपथ ले ली है। इन लोगों पर जो नफरत बांट रहे थे, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे वो दिलीप घोष हो, उन पर FIR हो चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसाफ होगा जिन लोगों की जाने गई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो तृणमूल के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। जान किसी की भी कीमती है, उनकी जो जाने गई हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों के जो घर जलाए गए हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि ये जो हिंसा भड़काई गई है वो सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी की चाल है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।